नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मुजावदिया आपके लिए आज फिर एक और क्लास लेकर आया हूँ। आज अपन पढ़ेंगे हिंदी पेडागोगी। मैंने कल आपके लिए मैथ पेडालॉजी के क्वेश्चन बताए थे पुराने पेपर के। आज भी अपन पुराने पेपर का हिंदी पेडागोगी करेंगे। उसके बाद फिर बाल विकास का करेंगे ये 30 क्वेश्चन। उसके बाद फिर ईवीएस करेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे हिंदी पेडालॉजी के 15 क्वेश्चन। जितने भी इस पेपर में आए होंगे हिंदी पेडालॉजी के क्वेश्चन वो सारे आज अपन करेंगे। तो आपके मैथ्स पेडागोगी हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। कल अपन सीडीपी करेंगे, उसके बाद अपन करेंगे ईवीएस। तो आपका ये पूरा जो 7 जुलाई को जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी 2019 को सी-टेट की, तो उसका पेपर मैं आपको पूरा सोल्व करा दूँगा। इसके बाद अगर किसी ने भी जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अभी नए चैनल पे हम वीडियो डाल रहे हैं, तो वह ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना और इसको ज़्यादा शेयर कर देना। उससे क्या रहेगा कि आपके पास जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले। तो आज अपन पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी। तो आज अपन हिंदी पेडागोगी के क्वेश्चन करेंगे और आपको लेयर 3 पे रोज़ शाम को 6 बजे क्लास मिलती है। सुबह ईवीएस की क्लास मिलती है 4 बजे, फिर 7 बजे मैथ्स की क्लास मिलती है विनोद सर की। और यहाँ पे इस पे आपको हिंदी और गणित पेडालॉजी की क्लास मिलेगी, क्योंकि उस पर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इस चैनल पे भी डाल देते हैं। तो अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे गणित पेडालॉजी और शाम को 6 बजे लेयर 3 एजुकेशन अपने ही चैनल पे आएगा हिंदी ग्रामर का। तो वहाँ उसकी लिंक मैं आपको सेंड कर दूँगा। उस पर आपको रोज़ 6 बजे क्लास देखना है और जो हम आपको लिंक दे रहे हैं इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। तो इस पर आपको डेली एक वीडियो मिलता रहेगा। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँगा। तो आप इसके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये मैं आज गद्यांश नहीं पढ़ रहा हूँ, इस गद्यांश को पूरा पढ़ना आप और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर किसी के भी पास ये पीडीएफ नहीं हो तो वो इस नंबर पर मैसेज कर देना 9753749986। तो मैं आपको पूरी इसकी पीडीएफ दे दूँगा। उसके बाद ये आपको ये पूरा पढ़ना है और इसके आंसर लगा के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज कॉपी पेन लेकर फिर बैठना है और आज अपन करेंगे इसके 15 क्वेश्चन। ये पूरे आपको ही करने, दोनों गद्यांश में नहीं कराऊँगा कल। उसके बाद फिर मैं आपको आंसर बताऊँगा। 2 गद्यांश हुए 15 नंबर के। अब 15 नंबर की पेडागोजी। नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा है वो जो भाषा के आकलन में सबसे अधिक महत्व आप किसे देंगे? जांच सूची को, प्रश्नवाली को, पोर्टफोलियो को कि लिखित परीक्षा को? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पोर्टफोलियो को। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन कराने के लिए हम सबसे महत्व देंगे पोर्टफोलियो को। किसको? पोर्टफोलियो। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जांच सूची होती नहीं है, प्रश्नावली का प्रयोग किया नहीं जाता है, लिखित परीक्षा होती नहीं है। तो पोर्टफोलियो के द्वारा हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ, गति, प्रवाह या अक्षर ज्ञान? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है अर्थ। क्या है? ऑप्शन नंबर पहला, अर्थ। पढ़ने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? अर्थ। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा या विचारों की अभिव्यक्ति? बताएं। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर होगा कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है विचारों की अभिव्यक्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? विचारों की अभिव्यक्ति। मतलब इसका यूँ कहना है कि बच्चों पर अपने जो भाव, विचार, अनुभव, बच्चे जो अपना भाव, विचार अभिव्यक्त करते हैं ना, तो उस समय उनके ऊपर व्याकरण का जोड़ नहीं होना चाहिए, सुंदर लेखन का जोड़ नहीं होना चाहिए और काव्यगत भाषा का दबाव नहीं होना चाहिए। तो बच्चों को लिखना अपन सिखाते हैं ना, तो उन्हें विचारों की अभिव्यक्ति द्वारा सिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं। ये सब पेडालॉजी, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अभी MP-टेट और C-टेट वाली एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं आपको पुराने पेपर करवा रहा हूँ। इससे आपको ये बताएं, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप
सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्रसिद्ध रचना को, भाषा के विभिन्न रंगतों को, भाषा का विविध गद्य साहित्य को, या प्रसिद्ध लेखक को? बताएं। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं भाषा के विभिन्न रंगतें। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, या अस्वीकार किया जाना चाहिए? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? तो बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। उन्हें अधिक महत्व नहीं दिया, ये गलत है। अनदेखा नहीं, अस्वीकार किया जाना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताएं, ये भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो अपन भाषा सिखाते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाषा शिक्षक का भाषाई ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, या अभिभावकों का साक्षर होना? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? तो भाषा सीखने और सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का समृद्ध परिवेश। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताना आपको। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हाँ, संबंधित होते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, ये देखना पड़ेगा। भाषा कौशल एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं, सही है। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, हाँ सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा गलत है? भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, अर्जित किए जाते हैं। देखो, भाषा कौशल के अंतर्गत क्या क्या आता है? पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना, ये चार आते हैं भाषा के अंतर्गत। आपसे पूछ ले भाषा कौशल के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो भाषा कौशल के अंतर्गत आता है पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। ठीक है, तो इसने क्या कहा? भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, ये कथन सही नहीं है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं, तो कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन बताएं, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? त्रुटियों का अर्थ होता है भाषा अज्ञानता। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, और त्रुटियां सिखाने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। बताएं, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा उचित नहीं है? तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में यह कहना उचित नहीं है कि त्रुटियों का अर्थ होता है भाषा की अज्ञानता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं, निम्न में से कौन सा प्रश्न, ये एक मिनट मैं आपको बड़ा करके बता देता हूँ। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, और ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। इसने क्या पूछा? निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सबसे अधिक उपयोगी हैं? बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाएं, यह सही है। कौन सा सर्वाधिक उपयोगी? सबसे ज़्यादा यह उपयोगी है कि ईदगाह जो कहानी है वो अपनी भाषा में उनको सुनाए, जिससे उनकी सृजनात्मक क्षमता और भाषा कौशल का आकलन किया जाएगा। अब अपन इनको ईदगाह कहानी को सुनाएंगे, जिससे उनकी सृजनात्मक क्षमता और भाषा कौशल का विकास होगा। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय होती हैं? बिल्कुल भी नहीं होती हैं। जन्मजात होती हैं या अर्जित की जाती है? बचाए, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कहाँ से आती है? तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है शुद्ध आचरण, बातचीत करना, सुंदर लिखना या मानक वर्तनी? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? तो बच्चों में भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है बातचीत करना। अपन जो भाषा सीखते हैं तो उसमें अपन बातचीत करते हैं ना, उससे अपन को पता चलता है कि
इसमें क्या सीखा है। तो बातचीत करने से अपन को सारा ज्ञान पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन बताएं, ये बताएं 17वां, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है। भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना या वर्णमाला सीखना। बताएं प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सबसे अच्छा अर्थ क्या है। तो देखो, वर्णमाला सीखना होगा नहीं, अलंकारों का प्रयोग होगा नहीं, साहित्य की रचना करना नहीं, प्राथमिक स्तर पर तो भाषा का प्रभावी प्रयोग ही होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। यह विचार किसका है। जीन पियाजे का, स्किनर का, पावलाव का या वाइगोत्स्की का। बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। किसने कहा था। वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से ही भाषा सीखते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र, बाल साहित्य, पत्रिका या पाठ्यपुस्तक। बताएं प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बाल साहित्य। बाल साहित्य का प्रयोग प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा विकास की दृष्टि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाल साहित्य का प्रयोग छोटे बच्चों के लिए ही लिखा गया है। उसमें बाल साहित्य की छोटी छोटी कहानियाँ रहती हैं, इसलिए प्राथमिक स्तर के बच्चों के विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। भाषा परिवेश का, भाषा के आकलन का, साक्षरता का या पाठ्य सामग्री का। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के मुख्य अंतर का आधार है भाषा परिवेश। ये आज मैंने आपको हिंदी पेडालॉजी के 15 क्वेश्चन करा दिए। कल मैंने आपको गणित पेडालॉजी के 15 क्वेश्चन कराए थे, और जो भी बचे उनको एक बार देख लेते हैं, उनके क्वेश्चन कर लेते हैं। कल आपको CDP और EVS में से एक के क्वेश्चन करा दूंगा और इसकी PDF आपको सेंड कर दूंगा। तो आपको मैंने आपको 45 क्वेश्चन करा दिए थे, ये सारे करा दिए थे गणित पेडालॉजी के। अब एक क्वेश्चन ये है, ये बताएं। अंक 47वां गणित पेडागोगी का क्वेश्चन है। अंक 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों को व्यवस्थित किया जाता है। योग करने पर अधिकतम संख्या क्या होगी। 1605, 1560, 1308 या 808। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो, इसने योग पूछा है ना, तो आपको लिखना है 8, उसके नीचे लिखना है आपको 7, फिर लिखना है 6, फिर लिखना है 4, फिर लिखना है 3 और फिर लिखना है 2। 863 और 743। ठीक है, तो इसने योग पूछा है, तो देखो योग ऐसे ही करना है। ये यूँ मत लिखना है आप 2, 3, 4, 6, 7, 8 इनको मत जोड़ लेना, आपको ऐसे ही लिखना है। देखो, बड़ी संख्या है 8, फिर उसके नीचे लिखना है आपको 7, फिर उसके नीचे लिखना है आपको 6, उसके नीचे लिखना है आपको 4, फिर 3 और फिर 2। इन दोनों को जोड़ना है। 3 और 2 5, 6 4 10 की शून्य हासिल 1, 8 और 8 16, 1605। तो हमारा आंसर क्या होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। योग करने पर संभवतः संख्या कौन सी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है, नई दिल्ली और चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे सारणी को पढ़िए और उसके प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन पढ़ो। स्टेशन नई दिल्ली। अब इसने क्या क्या पूछा वो देख लो। पहला, नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट। नई दिल्ली से नागपुर की यात्रा का समय 11 घंटे 30 मिनट। भोपाल से चेन्नई की यात्रा का 21 घंटे 40 मिनट और भोपाल से विजयवाड़ा की यात्रा का 13 घंटे 10 मिनट। तो इसने क्या पूछा, पहला कौन सा सही है। तो ये देखो, इसने कहा नागपुर से चेन्नई की यात्रा, तो नागपुर कहाँ है, ये नागपुर, ये चली थी 5:25 पे। ठीक है, उसके बाद चेन्नई ये आई, यात्रा का समय 15:10 है ना। तो ये देखो, ये नागपुर से चली कहाँ से, ये 5:25 पे आगमन, और चेन्नई कहाँ, क्या पूछा, नागपुर से चेन्नई, चेन्नई आई 20:45। तो 5:25 और 20:45 का टाइम जोड़ो, क्या होगा, ये वाला अपना सही आएगा। देखो, नागपुर से निकली, ये वाला टाइम मत जोड़ लेना, आगमन नहीं, प्रस्थान करा उसने। नागपुर चली थी 5:35 पे और ये चेन्नई आ गई 20:45। तो 5:25 से 20:45 का टाइम क्या हो रहा, 5:25 से ऐसे जोड़ लो, 5 से 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 15 घंटे 10 मिनट,
ये आपको जोड़ के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही है। आपके सरल सरल क्वेश्चन ही आएंगे। ये क्वेश्चन देखो, आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती हैं। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50, बुधवार को 100 और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती हैं तथा रविवार को इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती हैं। उसे 5,950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह तक बचत करनी होगी? ऑप्शन है 35, 30, 40 और 50। अब इसने क्या दे रखा है? आशा घर के खर्च में कुछ रकम बचाकर मोबाइल खरीदती है प्रत्येक सप्ताह, मतलब सोमवार को वो बच्चा, 1 मिनट में यहाँ लिख देता हूँ, सोमवार को बचाती है 50 रुपये, ठीक है। उसके बाद बचाती है बुधवार को 100, बुधवार को बचाती है 100, उसके बाद बचाती है शुक्रवार को 80, 50, 100 और 80 रुपये बचाती है। 100, 150 और 80 कितने होते हैं? 230 रुपये बचाती है वो। 100 देखो, सोमवार को 50, बुधवार को 100 और शुक्रवार को 80 तथा रविवार को इसमें 60 रुपये खर्च करते थे। 230 रुपये बचाती हैं वो और 60 रुपये खर्च करते थे। ये 230 रुपये बचाती हैं और 60 रुपये खर्च करते थे। 0, 1 मिनट, है ना, ये जोड़ लिया आपने। 230 और उसमें से 60 रुपये खर्च कर रही। 0, 23 में 6 जाएंगे तो 17, 170 रुपये टोटल बचाती है। उसे 5,900 का मोबाइल ख़रीदना है, तो 5,950 रुपये का मोबाइल ख़रीदना है, तो 170 का भाग लगा दो, तो 0 से 0 कट गई। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, बचे कितने? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 8 बचे। 17 पंजो 85, तो 35 सप्ताह। कितने सप्ताह? तो ऑप्शन नंबर ए। आ गया समझ में? नहीं आया तो मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, प्रत्येक सप्ताह सोमवार को 50 रुपये, ये यहाँ लिख देता हूँ, सोमवार को 50, 100 और 80, ये हो गए 230, 10, 15, 80, 230। 230 में से 60 रुपये खर्च कर लेती है, बचते हैं 170 रुपये। 170 रुपये उनको 5,950 रुपये से भाग लगाएंगे तो अपना टाइम आ जाएगा कितने सप्ताह तक। 5,950 में 170 का भाग लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर आएगा ए वाला सही। तो ये मैंने आज आपको गणित पेडालॉजी और हिंदी पेडालॉजी के सारे क्वेश्चन करा दिए। अब कल आपके ईवीएस और बाल विकास रहेगी। किसी ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, तो उसको रोज़ ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे ओल्ड पेपर के, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आज कितने नंबर आए ये भी बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।